जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपने हमेशा सुना होगा गुरु जी महाराज जो हैं हमेशा लाइफ ब्लेस करते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स क्योर करते हैं। किसी का डायबिटीज़, किसी का कैंसर और किसी की डिफरेंट प्रॉब्लम्स उन्होंने हमेशा सॉल्व करी हैं और वो करते हैं। बट संगत जी, आज का जो सत्संग है ये रिलेटेड है गुरु जी महाराज आपको पेनफुल लाइफ से मुक्ति कैसे दिलाते हैं। संगत जी, मैं आपको एक अपने फ्रेंड का सत्संग सुनाती हूँ। मैं जापान में रहती हूँ और जो मेरी फ्रेंड हैं वो भी जापान में रहते हैं। एक दिन मुझे उनका मैसेज आता है कि अर्चना, एक बात मुझे बतानी थी तुम्हें काफ़ी टाइम से, बट मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे बताऊं। तो संगत जी, मैंने उनको बोला कि प्लीज़ आप बताओ क्या आप बात करना चाहते हो। तो संगत जी, वो शायद हमेशा देखते थे कि गुरुजी महाराज की मेहर से हमारे घर में मंथली सत्संग होता है। सॉरी, हमारे नहीं, गुरुजी के घर में मंथली सत्संग होता है। गुरुजी महाराज ही करवाने वाले हैं संगत जी। अगर गुरुजी ना चाहें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। गुरुजी महाराज ही सब कुछ करवाते हैं। उनकी कृपा और मेहरबानी से ही गुरुजी के घर में, जिस घर में हम रहते हैं, यहाँ मंथली सत्संग होता है। और वो काफ़ी टाइम से ये देखते थे कि मैं स्टेटस लगाती हूँ गुरुजी का सत्संग जब भी होता है। ही नोज़ कि हमारा कितना बिलीव है गुरुजी में। आई थिंक एक बार वो गुरुजी के सत्संग में कहीं गए थे अपनी फ्रेंड के यहाँ, उन्होंने मुझे बताया ऐसा। पर बैक टू द पॉइंट, उन्होंने मुझे बोला कि एक्चुअली आपका चंडीगढ़ में कोई रहता है। तो मैंने बोला कि यार कोई भी नहीं रहता है चंडीगढ़ में, तो एज सच कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड तो नहीं रहता है, बट आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तब उन्होंने बोला कि मैं जो बात आपको बताना चाह रहा था काफ़ी टाइम से, वो ये है कि मेरा ब्रदर इन लॉ है जिसकी एज आई थिंक 25 से 30 इयर्स के बीच में उन्होंने बताई, जो कि डॉक्टर था वो लड़का जिसके बारे में वो बता रहे थे। तो उन्होंने बोला कि मेरा ब्रदर इन लॉ जो है उसकी एज 25 से 30 इयर्स है और वो 1 ईयर से कैंसर से जूझ रहे हैं और वो चंडीगढ़ में पीजीआई में एडमिट हैं। और उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि कब उनको कैंसर हुआ। तब उन्होंने बताया कि उस लड़के की शादी अभी जस्ट 1 ईयर बैक ही हुई है और शादी होते ही कुछ मंथ्स में ही आई थिंक उसको कैंसर डायग्नोज हो गया। संगत जी, उन्होंने बताया कि जब कैंसर डायग्नोज हुआ तब डॉक्टर ने ऐसा बोला कि ये जो कैंसर है वो क्योरेबल है। बट संगत जी, जब उस लड़के की मेडिसिन्स चल रही थी तो उस लड़के की बॉडी जो है वो किसी भी मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। इसकी वजह से वो लड़का ठीक नहीं हो पा रहा था। और संगत जी, आप समझ सकते हो कि 1 ईयर से अगर कोई कैंसर से जूझ रहा है और उसकी जो कोई भी मेडिसिन जो है वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो आप समझ सकते हो कि ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। तब उन्होंने बोला कि अब हम बहुत ही परेशान हो गए हैं, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्योंकि डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि ये क्योरेबल है, बट 1 ईयर से कोई मेडिसिन उसकी बॉडी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है और अब वो बहुत ज़्यादा पेन में है। उसका सब भगवान से विश्वास उठ गया है, वो किसी भगवान में विश्वास नहीं करता है और अभी वो बहुत ज़्यादा पेन में है। तो संगत जी, मेरे फ्रेंड मुझे बोलते हैं कि आप मुझे बताओ कि आप गुरुजी को फॉलो करते हो। मैंने एक सत्संग अटेंड किया था गुरुजी का, इधर आई थिंक जापान में ही कहीं। तो ही वॉज लाइक कि प्लीज़ कुछ कर सकते हैं, मुझे कुछ बताओ, चंडीगढ़ में कोई है जो हेल्प कर सकता है। तो संगत जी, मैंने मेरी जेठानी है, मेरी सिस्टर इन लॉ, मैंने उनको कॉल किया, उनको पूछा। वो आई थिंक चंडीगढ़ जो संगत का ग्रुप है उसमें वो हैं। मुझे लगा शायद वो किसी संगत तक रीच कर सकती हैं, तो मैंने उनको कनेक्ट किया एंड उन्होंने उस ग्रुप में पूछा कि कोई संगत चंडीगढ़ में है अगर
पीजीआई में ऐसे कोई पेशेंट हैं उनको गुरुजी की कोई ब्लेसिंग्स पहुंचा सकता है। देन संगत जी वहाँ से एक संगत का रिस्पांस आया। वो संगत आंटी भी डॉक्टर हैं चंडीगढ़ में, कौन से हॉस्पिटल में हैं ये मुझे आइडिया नहीं है, बट उन डॉक्टर आंटी ने बोला कि मैं चंडीगढ़ में ही हूँ और मैं उन संगत के लिए जल प्रसाद और गुरुजी का स्वरूप ये कुछ ब्लेसिंग पहुंचा सकती हूँ। नैन संगत जी मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि आपकी वाइफ को आप बोलो कि एक्चुअली संगत जी मेरे जो फ्रेंड हैं वो जापान में हैं, बट उनकी जो वाइफ है वो इंडिया में थी बिकॉज़ उसके ब्रदर को कैंसर है। तो वो 2 ही भाई और बहन हैं, तो वो हॉस्पिटल में ही थी उनके साथ में। तब मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि आप प्लीज़ उन डॉक्टर जो आंटी हैं उन संगत से आप कनेक्ट करो, अपनी वाइफ को बोलो कि जो भी ब्लेसिंग्स हैं और जल प्रसाद उन्होंने दिया उसको आप उस लड़के को पिलाओ, और जो भी उन्होंने स्वरूप या ब्लेसिंग जो दी है वो भी उस लड़के के पास आप रखो। देन संगत जी उन्होंने वो सब जो ब्लेसिंग्स हैं वैसे वैसे उनको दी और वो जल प्रसाद भी उन तक पहुंचाया। फिर संगत जी कुछ दिन के बाद मेरे जो फ्रेंड हैं उनका फिर मुझे मैसेज आता है कि अर्चना वो बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में हो गया है, अभी उसकी बहुत सीवियर कंडीशन है। एंड माय फ्रेंड वाज लिटरली क्राइंग। उसने बोला कि प्लीज़ आप बताओ, वो ऐसी कंडीशन में है कि वो कुछ नहीं कर सकता, बट मैं अपने ब्रदर इन लॉ के लिए कुछ कर सकता हूँ, तो प्लीज़ बताओ, मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। तो मैंने उनको बोला एक्चुअली संगत जी मैं योकोहामा में रहती हूँ और जो मेरे फ्रेंड हैं वो यहाँ से दूर रहते हैं, वो ओसाका में रहते हैं। तो मैं अगर उनको अपने यहाँ सत्संग में बुला सकती तो मैं ज़रूर बुलाती, बट वो पॉसिबल नहीं था बिकॉज़ वो मोर देन 3-4 आवर्स का डिस्टेंस पे है यहाँ से। मैंने उन्हें बोला कि प्लीज़ आप जब ऑफिस से आओगे तो इवनिंग में आप अपने ब्रदर इन लॉ के लिए एक सत्संग करो। संगत जी मैंने उनको एक 1 आवर फ्यू मिनट्स का सत्संग फॉरवर्ड किया, क्योंकि उन्होंने कभी सत्संग नहीं किया, इसके लिए मैंने ही उनको सत्संग भेजा यहाँ से कि ये वाला सत्संग आप चलाना, और आप अगर लंगर प्रसाद नहीं बना सकते हैं तो सिर्फ जल प्रसाद और चाय प्रसाद ही गुरुजी को चढ़ाना। देन संगत जी इवनिंग में जब मैं उनको कॉल कर रही हूँ, जिस टाइम पे सत्संग डिसाइड हुआ था कि वो वहाँ करेंगे अपने घर में, और मैं शायद यहाँ से कुछ उनको मतलब इंस्ट्रक्शंस दे पाऊँ कि कैसे करना चाहिए सत्संग, तो मैंने उन्हें कॉल करने का ट्राई किया, बट उनका नॉट रीचेबल आ रहा था, मेरी उनसे बात नहीं हो पाई। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। मुझे लगा कि अभी तो डे टाइम में वो इतने क्यूरियस थे कि मुझे कुछ करना है, अब बताओ मैं कुछ भी करूँगा, और अभी जब सत्संग स्टार्ट करने का टाइम आया तो वो एकदम से गायब हो गए और कॉल भी पिक नहीं कर रहे। तो मैंने उनको मैसेज ड्रॉप किया था कि आप सत्संग स्टार्ट करने वाले थे ना, कितने बजे करोगे, रिप्लाई क्यों नहीं आप कर रहे। देन संगत जी मेरे फ्रेंड का रिप्लाई आता है कि कुछ आवर्स में रिप्लाई आता है कि यार वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है मेरा ब्रदर इन लॉ, और मुझे घर वालों ने इंडिया बुला लिया है, सो आई एम फ्लाइंग। तो वो आई थिंक फ़्लाइट में बैठा था जब उसने मुझे मैसेज किया, एंड नेक्स्ट डे वो जब पहुंच गया इंडिया तब मैंने फिर उनसे कनेक्ट किया। तो मैंने उनको बोला कि आप चंडीगढ़ में मंदिर है, मैं खुद कभी गई नहीं संगत जी चंडीगढ़ वाले मंदिर में, बट मैंने गूगल से सर्च करके उनको सब लोकेशन एंड वो सब बताया कि ये मंदिर है, आप जाओ। संगत जी वो गए, वहाँ पे उन्होंने प्रे किया अपने ब्रदर इन लॉ के लिए, और जब वो वापस गए हॉस्पिटल तो शाम को मुझे उनका फिर मैसेज आता है कि मैंने बोला कि उनको कुछ फ़र्क है, अभी थोड़े ठीक है आपके ब्रदर इन लॉ, तो ही वाज लाइक नहीं, वो अभी भी काफ़ी बैड कंडीशन में है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है अभी उसकी सेहत में, कुछ भी अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं कर रही उसकी बॉडी। देन उसने बोला कि प्लीज़ बताओ कुछ कर सकते हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप एक काम करो, वो जो सत्संग आप यहाँ पे करने वाले थे उसको हम
आज सुबह मॉर्निंग में अमृत वेला के टाइम पे वो सत्संग करते हैं। मैं जापान से आपको लाइव रखूँगी वीडियो पे, और आप वहाँ हॉस्पिटल से ही लाइव रहना सत्संग के लिए। मैं यहाँ से अमृत वेला स्टार्ट करूँगी, आप वहाँ से देखना और सुनना। प्लस जो आपका ब्रदर इन लॉ आईसीयू में है, उनकी वाइफ उसके साथ थी, जो वो लड़का था उसकी वाइफ उसके साथ अलाउ थी अंदर आईसीयू में। तो मैंने उनको बोला कि आप अपने ब्रदर इन लॉ की वाइफ को बोलो कि आप भी वहाँ अंदर जो है वो उसका फ़ोन जो है ऑन रखना, उसको एटलीस्ट वो जो सत्संग चल रहा है वो उसके कान में उसकी वाणी जो है वो जानी चाहिए। और अगर पॉसिबल है तो उनको वीडियो भी दिखा सकते हैं, बट वो बहुत ही बैड कंडीशन में था। आई डोंट नो वो सुन भी पा रहा था या नहीं। देन संगत जी, मुझे कुछ देर में उसका मैसेज आता है, ही इज़ नो मोर। और मैं एकदम शॉक में चली गई संगत जी कि हम तो सुबह सत्संग करने वाले थे उसके लिए, और ये ऐसे कैसे बोल रहा है कि ही इज़ नो मोर। एंड देन विद इन सेकेंड फिर से उनका रिप्लाई आता है, नो 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 वेट वेट वेट, ही इज़ बैक, वो वापस आ गया। एंड संगत जी, वो लड़के की जान अटकी हुई थी। 1 साल से वो हॉस्पिटल से परेशान था, और प्लस वो इतने कष्ट में था कि वो ना जी पा रहा था और ना ही मर पा रहा था संगत जी। वो वापस कभी वो मर रहा था, कभी जी रहा था, आप ये समझ सकते हो। एंड संगत जी, फिर वो वैसे ही वापस आके वो नॉर्मल जो उसका कंडीशन था उसी में चला गया। एंड फिर मैंने उनको बोला कि हम प्रशांत ऐसा करते हैं, मॉर्निंग में जो अमृत वेला सत्संग मैंने आपको बोला था वो करते हैं, गुरुजी महाराज ज़रूर उसे ब्लेस करेंगे। एंड संगत जी, मैं जब सुबह उठती हूँ तो अराउंड मे बी 5 बजे के अराउंड वो सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। मेरे जो फ्रेंड हैं वो इंडिया से लाइव आते हैं, और मैं यहाँ से वो अमृत वेला सत्संग स्टार्ट करती हूँ। एंड संगत जी, वो 1 आवर और फ्यू मिनट्स का सत्संग होगा। वो पूरा सत्संग अमृत वेला का जैसे कंप्लीट होता है, मेरे जो फ्रेंड हैं वो थ्रू आउट द टाइम वो सत्संग पर ही थे, ऑनलाइन अवेलेबल। और जैसे ही सत्संग ख़त्म होता है वो मैं उनको बोलती हूँ कि आप प्रशांत आरती ले लो, और आपके जो ब्रदर इन लॉ की वाइफ है उनको भी बोलो कि ये आरती मैं आपको यहाँ से दिखा रही हूँ वीडियो पे, उनको भी आरती दे दो। बट संगत जी, कुछ मिनट हो जाते हैं, वो उनका रिप्लाई नहीं आता मुझे। तो मुझे लगा कि पूरा सत्संग तो सुना, अब सत्संग ख़त्म होते ही कहाँ गायब हो गए। मुझे लगा कि शायद यहाँ 5 बज रहे हैं तो इंडिया का टाइम यहाँ से 3.5 घंटे पीछे है। तो मुझे लगा कि यार सो गए होंगे, मुझे लग रहा है थके हुए यहाँ से ट्रैवल किया है और अभी वहाँ पे मिडनाइट हो रही होगी, और मुझे लगता है कि वो सो गए। फिर मुझे लगा संगत जी वो इतने परेशान हैं, वो बोल रहे थे बार बार कि मुझे कुछ करना है उनके लिए, आप बताओ। और हमने अमृत वेला सत्संग भी उन्होंने पूरा सुना, फिर कैसे सो गए वो, बस यही मेरे माइंड में चल रहा था। और मैं यहाँ जापान में मे बी अराउंड 6 o'clock और 7 कितना टाइम हुआ था, मैं वॉक के लिए निकल गई। और संगत जी, मेरे माइंड में वही चल रहा था कि प्रशांत कहाँ गायब हो गए, पूरे सत्संग तो उन्होंने सुना। तो मैंने एकदम से अपना फ़ोन चेक किया कि मैंने उनको एक्चुअली मैसेज ड्रॉप कर दिया था, जब उनका रिप्लाई नहीं आया काफ़ी मिनट्स तक, तो मैंने जोत का एक फ़ोटो क्लिक करके उनको भेज दिया कि आप जब भी मैसेज देखोगे आप ये जोत ले लेना, और आपके ब्रदर इन लॉ को भी ये जोत जो है दे देना। एंड देन संगत जी, मैंने जैसे ही वो फ़ोन निकाला चेक करने के लिए कि उनका कुछ रिप्लाई आया है या नहीं, तो संगत जी उनका मैसेज आया था, ही लेफ्ट, ही इज़ नो मोर, अर्चना, वो चला गया। और संगत जी, मैं इतना रोई, मैंने गुरुजी से मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी कैसे आप, वो इतना छोटा बच्चा है और वो एक ही बेटा है और एक सिर्फ बेटी है उनकी, जो मेरे ब्रदर इन लॉ की वाइफ है, 2 ही उनके बच्चे हैं, और वो इतना छोटा बच्चा है, उसकी जस्ट अभी शादी हुई है, 1 साल उसकी शादी को हुआ है, उसकी वाइफ है, उसकी मम्मी पापा हैं, और वो 25 से 30 साल की उम्र है उसकी। गुरुजी, आपने क्यों ऐसा किया, कैसे वो चला गया इस दुनिया से? आपने इतने लोगों को, इतनी इवन एजेड जो लोग हैं, इतने बूढ़े लोगों को भी आपने लाइफ ब्लेस की है, तो इतने
छोटे बच्चे को आपने क्यों लाइफ नहीं ब्लेस की गुरुजी? आप तो कुछ भी कर सकते हो, मुझे तो पता है आप कुछ भी कर सकते हो। इतने जो संगत है उनके सत्संग हम सुनते हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स आप क्योर करते हो। ये तो आपके एक चुटकी भर का काम है। आप किसी का कैंसर, डायबिटीज़ या हार्ट का या कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आप ठीक कर सकते हो, अस्थमा या कुछ भी हो। इतने सत्संग हमने सुने हैं गुरुजी, तो क्यों आपने उस लड़के को लाइफ ब्लेस नहीं की गुरुजी? मैं बहुत रोई संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई और मैं गुरुजी से बोल रही थी कि गुरुजी क्यों आपने ऐसा किया? अब मेरा फ्रेंड क्या सोचेगा कि इसके गुरुजी कैसे हैं, इसके गुरुजी, ये तो गुरुजी गुरुजी करती रहती है और इसके गुरुजी ने तो कुछ किया ही नहीं। संगत जी यही मेरे माइंड में चल रहा था। एंड देन संगत जी मुझे एकदम से रिकॉल होता है, मैं सोच रही थी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जो गुरुजी ने किया वो अच्छा ही किया होगा संगत जी। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को पूछा कि ऐसा कब हुआ, कब मतलब उसके जो प्राण हैं वो गए, कब उसने अपनी ह्यूमन बॉडी छोड़ी। देन संगत जी माय फ्रेंड टोल्ड मी कि द मोमेंट सत्संग ख़त्म होता है अमृत वेला का, उसी टाइम पे उसने अपनी जो रूह है वो उसकी बॉडी से अलग हो गई, उसी टाइम वो चला गया इस दुनिया से। संगत जी ये कभी कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि जैसे सत्संग ख़त्म हुआ उसी सेम मोमेंट पे तभी मेरा फ्रेंड जो है वो सत्संग ख़त्म होते ही वो गायब हो गया वहाँ से, और मुझे लग रहा था कि वो सो गया या कहाँ है। आप समझो संगत जी कि गुरुजी ने उसे मुक्ति दे दी, नहीं तो ये कभी कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि सत्संग ख़त्म होते ही क्यों ऐसा हुआ। इवन कि एक रात पहले भी उसकी बॉडी में ऐसा हो रहा था कि कभी वो अपनी बॉडी छोड़ के जा रहा था, कभी उसकी रूह वापस आ रही थी। मतलब वो बहुत ज़्यादा कष्ट में था, उसका शरीर उसकी आत्मा दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे थे, वो उसको बहुत ज़्यादा पेन दे रही थी वो चीज़। और संगत जी तभी मुझे एकदम से याद आता है कि एक दिन मेरे फ्रेंड बता रहे थे कि डॉक्टर्स ने उनकी फैमिली को ऐसा पूछा एक दिन कि आप इस बच्चे पे और कितना फाइनेंसेस खर्च कर सकते हो, आप कितना खर्चा कर सकते हो इसको बचाने के लिए। और आप संगत जी समझो कि 1 साल जिसको कैंसर से जूझते हो गया हॉस्पिटल में, उसकी फैमिली कितना इन्वेस्ट कर सकती होगी उस पर, आई मीन कितना और पैसे लगा सकती होगी उसको बचाने के लिए। बट संगत जी वो थोड़ी अच्छी फैमिली से था, तो उन्होंने कहा कि हम 30 से 40 लाख अराउंड और लगा सकते हैं अपने बच्चे को बचाने के लिए, इतना हमारे पास सेविंग्स हैं। देन डॉक्टर ने कहा कि जितना आप लगा सकते हो उसमें 10 लाख और ऐड कर लो अराउंड, सो 50 लाख तक अराउंड का एक ट्रीटमेंट है। वो अगर आप इस बच्चे को दोगे तो 1% चांसेस हैं, मतलब 100% चांसेस नहीं है, 1% चांसेस हैं कि वो बच सकता है। अब संगत जी आप बताओ कि जिनके पास बचे ही 30 से 40 लाख हैं, उसके ऊपर से 10 लाख और वो अरेंज करेंगे, और उस ट्रीटमेंट को देने के बाद भी मतलब चांसेस 1% है, कोई चांसेस नहीं है उसके बचने के। बट डॉक्टर एक ट्राई देना चाहते हैं कि मे बी 1% हो जाए। संगत जी 1% चांसेस आप समझ सकते हो कि 1% चांसेस तो ना के बराबर ही होता है। तो इसका भावार्थ ये है कि वो बच्चा अगर गुरुजी उसे मुक्ति नहीं देते, तो अगर वो बच्चा 1 मंथ भी और जीता तो उसके पेरेंट्स वो 50 लाख कहीं से भी अरेंज करके उस पर लगा देते, और वो उस बच्चे ने जाना ही था इस दुनिया से। वो अपने मम्मी पापा अपनी फैमिली को फाइनेंशियली भी खाली करके जाता, प्लस वो तो चले ही जाता है ना। तो गुरुजी ने देखो वो 50 लाख के फाइनेंशियल लॉस से बचा लिया, प्लस उस बच्चे को जो और कष्ट होना था और कष्ट झेलना था, उसके जो और कर्म होंगे वो उसको काटने थे, गुरुजी ने वो सिर्फ एक अमृत वेला करवा के उनको उस बच्चे को मुक्ति दिलवा दी। संगत जी इसमें एक अमृत वेला का भी बहुत बड़ा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पावर है। ये सत्संग 2 चीज़ों से रिलेटेड है, एक तो मुक्ति और दूसरा अमृत वेला का पावर। संगत जी अमृत वेला बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जितना आप सोच नहीं सकते। अगर कोई भी संगत जो ये सत्संग सुन रही है
उसकी लाइफ में अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, सबसे बेस्ट टाइम है गुरुजी से कनेक्ट होने का अमृत वेला। संगत जी, अमृत वेला में गुरुजी ने कभी भी कुछ स्पेसिफिक आपको नहीं बोला है कि आपको नहा धो के बैठना है या आपको मंदिर में बैठना है, गुरुजी के सामने बैठना है। संगत जी, आप अपने बेड पर बैठे ही आंखें बंद करके गुरुजी का ध्यान करके अपना अमृत वेला, अपना मंत्र जाप कर सकते हो। संगत जी, एक इससे रिलेटेड मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ। मेरे मन में हमेशा डाउट रहता था कि गुरुजी क्यों आपने उसे मुक्ति दे दी, आपने क्यों लाइफ नहीं दी, या संगत जी क्यों मुक्ति ही क्यों दी आपने उसको, और ये मुक्ति मिलना कोई बड़ी बात है। तो संगत जी, मुझे रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि उनकी जो नानी है वो 5 से 10 सालों से बेड रिडन है, और अब तो ऐसी कंडीशन आ गई है कि वो मतलब काफ़ी सालों से अपनी बेसिक जो नीड्स हैं, जैसे कि खाना, टॉयलेट, वॉशरूम, वो भी नहीं जा सकती हैं खुद से। तो अब 5 से 10 सालों में फैमिली भी इतनी इरिटेट हो गई है, प्लस उनकी एज भी हो गई है काफ़ी ज़्यादा। अब वो फैमिली भी इतनी परेशान हो गई है कि उन्होंने जो उनकी खटिया है वो नीचे से काट दी है, और वहीं पर वो अपना टॉयलेट, वॉशरूम जो भी है करती हैं। उनको उठा के टॉयलेट तक कोई नहीं ले जा पाता, और ना ही उनको मुक्ति मिल रही है। तो वो इतने कष्ट में हैं कि परिवार भी शायद उनसे अब परेशान है कि उनको मुक्ति नहीं मिल रही, और उनके रूम से अब इतनी ज़्यादा स्मेल आती है कि वहाँ अगर जाओ तो पूरा रूम स्मेल से भरा होता है, क्योंकि वो और वहीं उसी खटिया से ही अपना शौच और वो सब करते हैं। तो उन्होंने बताया कि उनकी नानी अभी अच्छे से बात भी नहीं कर पाती हैं, रिस्पॉन्ड भी नहीं करती हैं, और जब सर्दियों का टाइम होता है तो उनकी बॉडी जकड़ जाती है, बिकॉज़ वो खटिया उन्होंने नीचे से काटी हुई है, तो ठंड में उनकी बॉडी जकड़ जाती है। संगत जी, इतने कष्ट में वो हैं और उनको मुक्ति नहीं मिल रही। देन संगत जी, मेरे माइंड में एकदम से ध्यान आता है कि वो मेरे फ्रेंड का जो ब्रदर इन लॉ है, उसको गुरुजी ने कितनी स्मूथ मतलब मुक्ति दे दी कि एक अमृत वेला का सत्संग हुआ, और 1 आवर फ्यू मिनट्स के अमृत वेला सत्संग में ही उसकी रूह को गुरुजी ने उसके जो वो कष्टदायी शरीर था उससे अलग कर दिया। और मैं गुरुजी से इतना लड़ रही थी, गुरुजी क्यों आपने उसको लाइफ ब्लेस नहीं करी, क्यों आपने उसको ये कर दिया। बट संगत जी, देन आई रियलाइज्ड कि जब इंसान को मौत नहीं आती है तो जो मरना है वो तो हर इंसान ने एक दिन जाना ही है इस दुनिया से। बट गुरुजी के इस सत्संग से ये सीख मिलती है कि गुरुजी की रजा में ही हमेशा राज़ी रहना चाहिए। हमें नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। उस बच्चे ने इस दुनिया से जाना ही था, उसका लेन देन अपने माँ बाप और अपने जो भी भाई बहन हैं उनसे इतना ही था। तो संगत जी, हमेशा गुरुजी के बहाने में ही राजी रहना चाहिए। जो गुरुजी की मर्जी है उसी में ही हमें, उनकी रज़ा में हमें रहना चाहिए संगत जी। और इससे 2 सीख मिलती हैं, एक तो अमृत वेला बहुत पावरफुल है, और दूसरा जो गुरुजी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। अगर वो लड़का ज़िंदा रहता तो वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली ख़त्म करता, प्लस और ज़्यादा कष्ट भोग के इस दुनिया से जाता संगत जी। तो आप जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है, मुझे नहीं पता गुरुजी किस इंसान को ये सत्संग सुनाना चाहते हैं, इसीलिए ये सत्संग मुझसे करवाया संगत जी। बट आप सब जो सत्संग सुन रहे हैं वो अमृत वेला करें। अगर आप नहा धो के नहीं कर सकते हैं, गुरुजी के सामने गद्दी के सामने बैठ के नहीं कर सकते, तो अपने अंतरात्मा में ही गुरुजी का ध्यान करके, आइज़ क्लोज़ करके आप अपने बेड पे लेट के बैठ के कैसे भी आप गुरुजी का जो है वो सत्संग कर सकते हैं, और प्लस अमृत वेला कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं संगत जी। गुरुजी महाराज, संगत जी, मुझे माफ़ करना अगर मेरी वाणी से कुछ भी अगर गलत निकला हो। गुरुजी महाराज मेरी वाणी पे विराजमान हो, ऐसा मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था सत्संग स्टार्ट करने से पहले। तो जो भी ये मैंने आपको सत्संग सुनाया है ये गुरुजी महाराज ही सुनाना चाहते थे। ये शब्द मेरे हैं, मगर
गुरुजी ही मुझसे बुलवा रहे हैं, जो भी उन्होंने बुलाया। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज।